स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटी चैनल में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर एमसीक्यू और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है, कंटेंट है, वो आपके लिए रिकॉल करने में काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, जस्ट वेट। पहला क्वेश्चन है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 किस हेल्पलाइन के साथ कंसोलिडेट किया गया है? तो आपको राइट आंसर है 112 में इसको मर्ज किया गया है। ठीक है। सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी वन नेशन वन हेल्पलाइन पहल के जरिए जो चाइल्ड द्वारा संचालित मौजूदा हेल्पलाइन नंबर है 1098 को महिला हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 के साथ मर्ज किया गया है। अब देखिए, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर से भी पूछ सकता है कि 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है किस हेल्पलाइन नंबर के साथ मर्ज किया गया है। ठीक है, तो 112 आपका आंसर होगा। अगर पूछ लेता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को किसके साथ, तो आप बताओगे कि जो महिला हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस दोनों तरह से, दोनों एंगल से बनाए जा सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सो राइट आंसर है भारत। ठीक है। अगर हम यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका स्पेन में है। 2009 में पहली बार भारत इसके लिए इलेक्टेड हुआ था। ठीक है। सो भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से मजबूत करने और हित को सामान्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक साझेदारी समझौता किया गया है। और गोवा में जो G20 पर्यटन मंत्रियों की सम्मेलन हुई थी, बैठक हुई थी, उसके पृष्ठभूमि में इस पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? याद रखना, ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन कवच। ठीक है। सो राइट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है। अब थोड़ा सा नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, दिल्ली भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है ना, राजधानी के तौर पर 13 फरवरी 1931 से काम कर रहा है। ठीक है। और यह निर्णय दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा लिया गया था दिल्ली दरबार में, जो दिल्ली दरबार भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है। और 69 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके साथ 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1991 में हुआ था, वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया था। और 1956 से 1991, ठीक है, तक यूटी था, लेकिन यहाँ पर विधानसभा और मंत्रिमंडल नहीं था। सो उसके बाद से विधानसभा और मंत्रिमंडल का भी स्थापना किया गया। तो ये तो हमने जान लिया दिल्ली, नई दिल्ली के बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। अब देखिए, एक और डाउट होता है कि दिल्ली और नई दिल्ली क्या है। देखिए, जो ऐतिहासिक जगह था वो दिल्ली है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबल किया गया ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉडलाइज जगहों का किया गया, वो पूरे के पूरे नई दिल्ली के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। सो राष्ट्रीय राजधानी में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के अपराधों में शामिल कुल 776 यानी को पकड़ा गया है। ठीक है। 776 पर्सन्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS से जुड़े 615 मामलों के सिलसिले में की गई है गिरफ्तारी। और पुलिस ने अब तक करीब 36 किलोग्राम हीरोइन जब्त करने में सफलता हासिल किया है। तो ये देखिए, इस ऑपरेशन के तहत इतनी सारी अचीवमेंट मिली है। ठीक है, पुलिस को। सो याद रखना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्था ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जारी किया है? सो राइट आंसर है IFPRI। ठीक है। सो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 की अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान
IFPRI द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां कोविड-19 महामारी, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं को लगातार घटनाओं को संयोजन के दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा प्रणाली की वैधता को बढ़ा दिया है। ठीक है, सो याद रखना इसको कि IFPRI, सो इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ओशन रिंग ऑफ योगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? सो राइट आंसर है आयुष मंत्रालय ने। सो राष्ट्रीय योगा दिवस 2023 के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय ने एकता और एकजुटता के प्रतीक के लिए ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल के हिस्से के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को बढ़ावा देने के लिए मित्रवत विदेशी देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी देख लेते हैं। जोहा चावल चर्चा में चल रहा है का पोषक तत्व गुण के बारे में बात करेंगे, इसमें चर्चा में है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जोहा चावल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की जाने वाली एक किस्म है, ने अपनी विशिष्ट सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए ध्यान आकर्षित किया है। जोहा चावल पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग की जो घटना होती है इसमें कम शामिल होती है। और हाल ही के वर्षों में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस अद्वितीय अनाज के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों का पता लगाने का शोध का भी काम किया है। ठीक है, सो जोहा राइस का जो न्यूट्रास्यूटिकल क्षमता है उसकी अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है के शोधकर्ताओं ने जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपने अध्ययन के माध्यम से उन्होंने 2 आवश्यक फैटी एसिड की पहचान की है, लिनोनिल एसिड जो कि ओमेगा 6 का वाहक है और लिनोलिक एसिड जो कि ओमेगा 3, ये फैटी एसिड हैं जो कि मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ये विभिन्न शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विशेष रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड को मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी चयापचय संबंधी बीमारियों को रोकने से जोड़ा गया है। तो याद रखना कि हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस न पूछ के ओमेगा 3 आपसे पूछ ले। ठीक है, तो वहाँ से भी इसके भी आप गुणों को बताना। ठीक है, संतुलित अनुमान और पेटेंट चावल की भूसी का तेल की बात करें तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि सुगंधित जो जोहा चावल है व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली गैर सुगंधित किस्म की तुलना में ओमेगा 6 से ओमेगा 3 आवश्यक फैटी एसिड का अधिक संतुलित अनुपात प्रदर्शित करता है। इस खोज से पता चलता है कि सुगंधित जो किस्म बेहतर पोषण लाभ प्रदान कर सकती है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पेटेंट चावल की भूसी का तेल बनाने के लिए जोहा चावल का उपयोग किया है। इससे मधुमेह के प्रबंधन में प्रभावकारी प्रदर्शन किया है। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट और बायो एक्टिव यौगिक की बात करें तो जोहा चावल न केवल आवश्यक फैटी एसिड से समृद्ध है बल्कि इसमें कई लाभकारी यौगिक भी शामिल हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, फ्लेवोनोइड और फेनोलिक्स होते हैं जो कि इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों में योगदान करते हैं, जो कि जोहा चावल में मौजूद पहचाने गए बायोएक्टिव यौगिकों में ओरिजानाल और फेरुलिक एसिड और टोकोट्रिएनाल, कैफिक एसिड, कैटेचिक एसिड, गैलिक एसिड और ट्राइसिन शामिल हैं। ये यौगिक एंटीऑक्सीडेंट, हाइपोग्लाइसेमिक और कार्डियो सुरक्षात्मक प्रभावों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके क्वालिटीज़ को, इसके
जो भी एडवांटेज है आने वाले समय, इसका जो भी बेनिफिट होगा, हमने सब कुछ देख लिया। तो इसके एक एक वर्ड को प्लीज़ आप दोबारा ध्यान देना, जो भी इसमें तत्व पाए जाते हैं उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि हो सकता है उनके क्वालिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। सो क्या है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस? जो है एक वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस है जो कि 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस यानी IMO के द्वारा समन्वित किया जाता है। सो नाविक दिवस की स्थापना 2010 में मनीला के राजनयिक सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्प 19 द्वारा की गई थी, जिसमें कि नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन, निगरानी के संशोधित मानकों को अपनाया गया था। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है और पहचानता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस है, IMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, याद रखना। ठीक है, जो कि शिपिंग, सुरक्षा और जहाज़ों द्वारा समुद्री प्रदूषण को रोकथाम विनियमन करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 17 मई 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसका जो मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका मूल इसका संगठन है। ठीक है, सो याद रखना। और ये डेट और इसमें भारत की उपयोगिता, भारत का इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के आधार पर इसमें क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हेलियोपोलिस स्मारक। हेलियोपोलिस स्मारक सो मिस्र के काहिरा में स्थित हेलियोपोलिस, जो कि पोर्ट टेफ्फिक स्मारक भारत में प्रथम जो विश्व युद्ध है उसके दौरान मिस्र और फिलिस्तीनी के लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में विद्यमान है। ठीक है, शहीदों का अगर सम्मान की बात करें तो 3727 भारतीय सैनिक के सम्मान में यह मनाया गया था। सो हेलियो जो पोलिस मेमोरियल है लगभग 3727 भारतीय सैनिकों के नाम है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन के थिएटरों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और यह शांति के लिए उनकी बहादुरी और समर्पण का प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 1926 में मूल स्मारक का अगर अनावरण की बात करें तो मूल जो पोर्ट टेबलिफ स्मारक जिसका अनावरण 1926 में किया गया था, स्वेज नहर के प्रवेश द्वार पर गर्व से खड़ा था। हालांकि 1967 में इजरायली मिस्र युद्ध के कारण पीछे हटने वाले मिस्र के सैनिकों द्वारा स्मारक को नष्ट कर दिया गया था। इसके स्थान पर 1980 में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कब्रिस्तान में एक नया स्मारक बनाया गया, जिसे यह सुनिश्चित किया गया कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम कभी भुलाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों की भूमिका की बात करें तो स्वेज नहर की सुरक्षा और भी बहुत कुछ के डायमेंशंस है। जो भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिम एशिया अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मिस्र में स्वेज नहर जैसे रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित किया, फिलिस्तीनी में महत्वपूर्ण योगदान किया, और विशेष रूप से भारतीय घुड़सवार सेना ने हाइफा की प्रसिद्ध लड़ाई में भी भाग लिया था, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे नई दिल्ली में एक युद्ध स्मारक में याद किया गया। ठीक है, 42वीं देवली रेजिमेंट की स्मृति में अगर बात करें तो हेलियोपोलिस स्मारक में सूचीबद्ध रेजिमेंटों में 42वीं देवली रेजिमेंट युद्ध प्रयासों में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए एक विशेष स्थान रखती है। अन्य भारतीय रेजिमेंटों और राज्य बलों के साथ उन्होंने युद्ध के विभिन्न थिएटरों में कार्रवाई देखी, जिसमें इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ठीक है, रिसालदार बदलू सिंह का साहस की बात करें तो एक नाम जो हेलियोपोलिस मेमोरियल में चमकता है, यह रिसालदार बदलू सिंह का है, जो कि साहसी भारतीय सैनिक को मरणोपरांत सर्वोच्च ब्रिटिश युद्धकालीन वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। उन्होंने दुश्मन की एक मजबूत स्थिति पर हमले के दौरान बहादुरी से आत्म बलिदान का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है सिपाही नजर सिंह और सिपाही गुर्जर। 91वें सिख
फ्रंटियर फोर्स के सिपाही नजर सिंह और देहरा कांगड़ा पंजाब अब हिमाचल प्रदेश में है कि सिपाही गुर्जर और युद्ध स्मारक पर याद किए जाने वाले बहादुर सैनिकों में से एक हैं। पत्थरों पर उकेरे गए उनके नाम उनके समर्पण और बलिदान को मार्मिक याद दिलाते हैं। सो एवरीबडी, आज का एनालिसिस, आज का अवेयरनेस, आज का डिस्कशंस कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को, अपनी जो भी यहाँ पे कमियाँ होती हैं उसको भी आप प्लीज़ सजेस्ट किया करिए। सो छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, तभी किसी भी एडिटोरियल का, करंट अफेयर का बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।